Hello all, good morning. Welcome back in English class of ninth. Today we will solve the assignment of English of ninth class. Now we come to point. Today first we will explain one lining question answer. Today's first question is, which festival does the child visit with his parents? अपने पेरेंट्स के साथ किस फेस्टिवल में, त्यौहार में वो बच्चा जाता है मेले में? कौन सा फेस्टिवल था? विच फेस्टिवल, कौन सा फेस्टिवल था? आंसर, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। द राइट आंसर इज इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट थिंग अट्रैक्टेड द बॉय? किस चीज़ ने, वस्तु ने बच्चे को ज़्यादा अपनी तरफ, उस छोटे से लड़के को तरफ अपनी तरफ आकर्षित किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, व्हेन ही एंटर्ड द फेयर, जब वो मेले में उसने प्रवेश किया तो पहली चीज़ क्या थी जिसने उसको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित किया? आंसर, इट वॉज द शॉप ऑफ स्वीट्स इन द कॉर्नर। कोने में एक मिठाइयों की दुकान थी। ही वॉज मच अट्रैक्टेड बाई बर्फी, वो बर्फी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, अट्रैक्टेड हुआ। थर्ड क्वेश्चन, व्हेन डिड द फादर लुक एट द बॉय? बच्चे की तरफ कब देखा? विद रेड आइज, डरावनी आँखों से, एक ट्राइंड आइज से, जैसे डरावनी आँखों से देखते हैं, तो लाल आँखों से अपने बेटे की तरफ कब देखा? उसके पिताजी ने उस लड़के की तरफ कब देखा था? आंसर, व्हेन द चाइल्ड रिक्वेस्टेड, डिमांडेड हिज पेरेंट्स फॉर बर्फी, बैलून्स, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। जब इन चीज़ों की डिमांड की तो उसके पापा ने, फादर ने उसको रेड आइज से देखा। व्हाट डिड द, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिटिल बॉय ट्राई टू कैच? छोटे से लड़के ने क्या पकड़ने का प्रयास किया? वाहिल, जब पासिंग थ्रू द फील्ड, जो खेतों में से जा रहा था, गुजर रहा था, तो उस लड़के ने क्या पकड़ने का प्रयास किया? उसने देखा, आपको पता है, चैप्टर रीड किया था, तो उसने क्या किया था? He tried to catch the butterfly. He tried to catch the butterfly. जो तितली थी उसको उसने पकड़ने का प्रयास किया था। He tried to catch the butterfly. फिफ्थ क्वेश्चन, how was the boy? वो लड़का कैसा था, कैसा फील कर रहा था? फीलिंग while going to the fair, जब वो फेयर जा रहा था, मेले में जा रहा था, तो उस दौरान बच्चा कैसा फील कर रहा था, कैसा महसूस कर रहा था? बच्चा कैसा था वो? आंसर, ही वॉज वेरी हैप्पी, ग्लैड, डिलाइट एंड एक्साइटेड। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बड़ा उत्तेजित था और बहुत खुश था। सिक्स्थ क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? व्हेन द चाइल्ड एंटर्ड द ग्रोव, जो पेड़ों, ग्रोव मीन्स पेड़ों का जो झुंड था, जब पेड़ों के झुंड में एंटर किया, उसने प्रवेश किया, तो क्या हुआ? क्या हुआ? आंसर, द फ्लावर्स शावर्ड अपॉन हिम। द फ्लावर्स शावर्ड अपॉन हिम, फूलों की बौछार उसके ऊपर होने लगी। सेवंथ क्वेश्चन, व्हाट वॉज द चाइल्ड फेवरेट स्वीट? बच्चे की सबसे मनपसंद मिठाई कौन सी थी? कौन सी थी? बर्फी वॉज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट वॉज द फ्लावर होकर सेलिंग? जो फ्लावर होकर था, फूल विक्रेता, बेचने वालों क्या बेच रहा था? आंसर, द फ्लावर होकर वॉज सेलिंग ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। गुलमोहर की वो मालाएं बेच रहा था। गुलमोहर जो फूल होता है उसकी बनी हुई मालाएं वो बेच रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट द बॉय मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट?
अब किस चीज़ के लिए उस बच्चे ने बहुत ज़्यादा एक बोल्ड, एक साहसी रिक्वेस्ट की? किसके लिए? आंसर, टू लेट हिम गो ऑन द राउंड अबाउट। टू लेट हिम गो ऑन द राउंड अबाउट, जो झूला था उसमें झूलने के लिए अपने पेरेंट्स से परमिशन लेने के लिए अब उसने कहा। ये डिजायर थी उसकी, बोल्ड रिक्वेस्ट। 10, वाई डिड ए फुल डीप क्राई, एक गहरी तेज चीख, राइज विद इन द ड्राई थ्रोट, उसके सूखे गले में क्यों निकल कर आई? एक तेज चिल्लाहट आवाज़ उसके सूखे गले में क्यों निकल कर आई? आंसर, क्यों आई थी? क्योंकि ही हैज़ लॉस्ट हिज पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा से, ही हैज़ डिपार्टेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा से बिछड़ गया था, अपने पेरेंट्स को खो दिया था। ही हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स से सेपरेटेड हो गया था। नेक्स्ट, ऑफ व्हाट कलर क्लॉथ्स वर द पीपल वेयरिंग इन द स्प्रिंग फेयर, स्प्रिंग फेयर में किस तरह के कपड़े पहने हुए थे आदमी, बच्चे जो जा रहे थे, किस तरह के थे? ऑलमोस्ट ऑल कलर, हर कलर के कपड़े वे पहने हुए थे। नेक्स्ट, वाई डिड, और मेनली येलो कलर के, येलो कलर के उन्होंने ज़्यादा पहने थे। ऑलमोस्ट एवरी कलर था, ईच कलर था, लेकिन येलो कलर ज़्यादा उन्होंने पहने हुए थे। वाई डिड द बॉय रन थ्रू पीपल्स लेग, लोगों की टांगों में से क्यों भागा, क्यों दौड़ा? क्यों? आंसर, द बॉय रेन थ्रू द पीपल्स लेग टू सर्च हिज पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को ढूंढने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, तलाश के लिए वो वहाँ से घुसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द थिकेस्ट क्राउड इन द फेयर, वेयर वाज द थिकेस्ट, सबसे ज़्यादा घनी भीड़ कहाँ पर थी? मेले में सबसे ज़्यादा घनी भीड़ कहाँ पे थी? क्राउड कहाँ पे ज़्यादा थी? द थिकेस्ट क्राउड इन द फेयर वॉज नियर द टेम्पल, उस मंदिर के पास थी। किसके पास थी? टेम्पल के पास थी। हु लिफ्टेड द चाइल्ड ऑन हिज आर्म्स, जब बच्चा नीचे गिर जाता है उस भीड़ में तो किसने उसको ऊपर उठाया? किसने ऊपर उठाया? आंसर, ए काइंड हार्टेड मैन, एक दयालु आदमी ने, ए काइंड हार्टेड मैन लिफ्टेड द चाइल्ड, उस बच्चे को उठाया अपने आर्म्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द स्नेक डूइंग, सांप क्या कर रहा था? क्या कर रहा था सांप? सांप क्या कर रहा था? द स्नेक वॉज स्वेइंग हिज हुड, स्वेइंग हिज हुड, वो अपने हुड को क्या कर रहा था? फैला रहा था, अपने हुड, अपना जो हुड था उसका फन था उसको ऊपर उठाए हुए था। नेक्स्ट, वेयर डिड द मैन टेक द बॉय टू, वो आदमी जो काइंड हार्टेड मैन था बच्चे को कहाँ लेके गया? द मैन टुक द बॉय एवरीवेयर, हर जगह लेके गया। लाइक द स्वीट शॉप, बैलून सेलर, फ्लावर सेलर्स, राउंड अबाउट, हर जगह वो उसको लेके गया था। नाउ वी विल एक्सप्लेन सेकंड क्वेश्चन, मेक द करेक्ट चॉइस, राइट आंसर लिखने हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, उसमें से राइट आंसर लिखने हैं। फर्स्ट है, वाई डिड द चाइल्ड लैग बिहाइंड हिज पेरेंट्स, बच्चा अपने पेरेंट्स से पीछे क्यों रह जाता था? क्यों रह जाता था पीछे? आंसर, बिकॉज ही वॉज क्राइंग, वो चिल्ला रहा था। सेकंड, बिकॉज ही वाज वॉकिंग, वो धीरे चल रहा था। थर्ड, बिकॉज ही वाज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों से बात कर रहा था। बिकॉज ही वॉज लुकिंग क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स, उसकी जो मनपसंद चीज़ें थी उनको बड़ी बारीकी से देख रहा था, इसलिए पीछे रह जाता था। डी इज राइट आंसर, बिकॉज ही वॉज लुकिंग क्लोजली एट हिज फेवरेट थिंग्स। सेकंड, नेम द थिंग्स, वे चीज़ें बताइए दैट द चाइल्ड सा, देखा ऑन हिज वे, अपने रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखी जब वो मेले में जा रहा था? टॉयज, खिलौने भी देखे, स्वीट्स एंड गार्लैंड,
स्वीट्स मिठाइयाँ भी देखी, मालाएं भी, गार्लैंड्स की मालाएं भी देखी, बैलून्स भी देखे, ऑल। तो उसने सारी चीज़ें देखी थी। तो हेयर डी इज राइट आंसर। थर्ड, व्हाट डिड द चाइल्ड वांट टू ईट एट द फेयर? मेले में क्या खाना चाहता था वो लड़का? मेले में क्या खाना चाहता था? बर्फ़ी खाना चाहता था, पेस्ट्री खाना चाहता था, लड्डू या जलेबी? तो उसकी फेवरेट चीज़ क्या थी? बर्फ़ी। तो बर्फ़ी खाना चाहता था। ए इज़ राइट आंसर। व्हेन डिड द चाइल्ड रियलाइज? बच्चे को कब महसूस हुआ दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, कि वो अपना रास्ता भटक गया है, अपने पेड़ से बिछड़ गया? कब उसको ये आभास हुआ? वाइल ईटिंग बर्फ़ी, जो बर्फ़ी खा रहा था, वाइल प्लेइंग क्रिकेट, जो क्रिकेट खेल रहा था, वाइल टॉकिंग हिज फ्रेंड, जो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था, वाइल वॉचिंग राउंड अबाउट, जब वो झूले को देख रहा था। तो कब उसके मम्मी पापा से बिछड़ गया था, रास्ता भटक गया था? डी इज राइट आंसर। वाइल वॉचिंग राउंड अबाउट, जब उसको झूले को देख रहा था। वट डिड द चाइल्ड डू? बच्चे ने क्या किया? वैन ही रियलाइज, जब उसको आभास हुआ दैट ही हैड लॉस्ट हिज वे, अपना रास्ता भटक गया, तो उसने क्या किया? क्राइड, चिल्लाया, रेन हेयर एंड देयर, इधर उधर भागा, फेल्ट हैप्पी, खुश हुआ, रिपोर्ट, पुलिस को रिपोर्ट किया, पुलिस ऑफिस में रिपोर्ट की, नेम नन इनमें से कुछ नहीं। तो क्या किया था उसने? क्राइड, वो चिल्लाया, और रेन हियर एंड देयर, इधर उधर दौड़ा वो। ये राइट, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड रियलाइज? बच्चे को क्या आभास हुआ? द फेयर वाज चार्मिंग, फेयर चार्मिंग था, बड़ा अट्रैक्टिव था, आकर्षित करने वाला था। द टॉयज वर अट्रैक्टिव, खिलौने अट्रैक्टिव थे। दैट पेरेंट्स आर मोस्ट वैल्यूएबल एसेस्ट, नन इनमें से कुछ नहीं। पेरेंट्स सबसे मूल्यवान धन होते हैं, संपदा होते हैं, इनके आगे, पेरेंट्स के आगे इन वस्तुओं की कोई कीमत नहीं होती। तो बच्चे को क्या रियलाइज हुआ? सी इज राइट आंसर। पेरेंट्स सबसे मूल्यवान चीज होती है। नेक्स्ट, व्हाट डिड द चाइल्ड स्पीक रैपिडली? बच्चा बार बार तेज क्या बोल रहा था? आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स, बार बार क्या वर्ड बोल रहा था अपने पेरेंट्स को लूज करने के बाद, खोने के बाद? आई वांट माई पेरेंट्स, पेरेंट्स चाहिए मुझे। आई वांट टू राइड, मैं झूलना चाहता हूँ। आई वांट टॉयज, मुझे खिलौने चाहिए। आई वांट बर्फ़ी, मुझे बर्फ़ी चाहिए। तो क्या कहा था उसने? आई वांट माई पेरेंट्स, मुझे अपने मम्मी पापा चाहिए। हाउ डिड द जेनरियस मैन, जो दानवीर आदमी था, जो दयालु आदमी था, ट्राई टू काम डाउन, उस बच्चे को कैसे शांत करने का उसने प्रयास किया? कैसे प्रयास किया? कैसे बच्चे को चुप कराने का प्रयास किया? शोइंग हिम डिफरेंट टॉयज, उसको भिन्न भिन्न खिलौने दिखाए। टॉकिंग हिम राइड, उसको टेकिंग टू, उसको झूले के पास लेके गया झुलाने के लिए। टेकिंग हिम टू टॉकिंग हिम, उससे बातचीत की। डाइवर्टिंग हिज अटेंशन, ताकि उसका ध्यान हट जाए उसके पेरेंट्स की तरफ से। तो उसने सारा प्रयास किया था। तो राइट आंसर इज डी। वेयर डिड द चाइल्ड गो? बच्चा कहाँ गया? विद हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ बच्चा कहाँ गया था? विलेज फेयर, गांव के मेले में गया था, सिनेमा हॉल गया था, सर्कस गया था, या ऑल, सब जगह? तो कहाँ गया था? राइट आंसर इज विलेज फेयर, गांव के मेले में गया था। नेम द चैप्टर एंड इट्स द लेसन, चैप्टर का नाम बताइए। पेरेंट्स, जेनरियस मैन, नेम द करेक्टर्स, सॉरी भाई, नेम द करेक्टर्स, करेक्टर बताइए इस लेसन में कौन कौन है? पेरेंट्स का जिक्र किया गया है, एक जेनरियस, एक अच्छे भले आदमी का भी जिक्र किया गया है, द लॉस्ट चाइल्ड, उस खोए हुए बच्चे का भी जिक्र किया है, ऑल। तो हेयर यहाँ पे सभी आपके करेक्टर्स हैं। तो डी इज राइट आंसर। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट you got this today's assignment in a better way of 9th class. If you have any doubt regarding today's assignment of 9th class, you can ask me anytime. Have a nice day. Thank you very much.